नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। देश भर में बीते दिनों से बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मोदी सरकार यहां से जितने भी बांग्लादेशी हैं चुन चुनकर सभी को पकड़ रही है और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने का काम तेजी से हो रहा है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेशियों की एक ऐसी हरकत पकड़ी गई जिसने भारत को ही नहीं पूरे देश को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल कुछ आपराधिक तत्व बांग्लादेश के जो थे वो सीमा में घुसे और मुर्शिदाबाद जो बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश से, वहां पर एक बीएसएफ जवान को घसीटकर ले गए और उसके साथ बर्बरता की गई। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बीएसएफ जवान को बांग्लादेश की सीमा में ले जाकर उसे बंधक बना लिया, बांध दिया गया, उसके साथ मारपीट की खबर सामने आई। हालांकि जब यह जानकारी बीएसएफ के अधिकारियों को लगी तो पूरे मामले को लेकर हड़कंप मच गया। तुरंत बीएसएफ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर एक्शन लिया और वहां जो बांग्लादेश के जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की। कुछ घंटों बाद बीएसएफ के इस जवान को छुड़वा लिया गया। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि इतनी हिमाकत आखिरकार इन बांग्लादेशियों की कैसे बढ़ गई। बता दें कि बीएसएफ के जवान को कथित तौर पर पहले अगवा करने का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक बीएसएफ के जवान को अगवा कर उसे बांग्लादेश की सीमा में ले गए। हालांकि कुछ घंटों बाद जब भारत की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, जवान को छोड़ दिया गया। लेकिन मामले की गंभीरता और कई सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे बीएसएफ को पता चला था कि बांग्लादेश के कुछ ग्रामीण बीएसएफ के एक जवान को जबरन खींचकर बांग्लादेश की सीमा में ले गए हैं। वहां उसे बांध दिया गया, बंधक बना लिया गया और उसके साथ बर्बरता की जा रही थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर बीएसएफ के बड़े अधिकारी मालदा सीमा की ओर रवाना हुए। बीएसएफ सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश के कुछ आपराधिक तत्व जवान को खींचकर बांग्लादेश की सीमा में ले गए। बता दें ये घटना सुईटी थाना क्षेत्र के चांदनी चौक बॉर्डर आउटपोस्ट के पास हुई है, जहां बीएसएफ की 71वीं बटालियन के जवान श्री गणेश सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रहे थे। शुरुआती रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जवान संदिग्ध घुसपैठियों का पीछा करते हुए अनजाने में बांग्लादेशी सीमा में प्रवेश कर गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि जवान भारतीय सीमा में ही थे। बांग्लादेशी उन्हें जबरन सीमा पार खींचकर ले गए और उन्हें वहां पर बांध दिया। हालांकि जब ये खबर मिली तब बांग्लादेशियों की कमर तोड़ने का बीएसएफ की तरफ से काम किया गया। एक बीएसएफ के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि बांग्लादेशी नागरिकों ने बीएसएफ के जवान को बंधक बना लिया था। तुरंत बीजीबी के साथ संपर्क किया गया। फ्लैग मीटिंग के बाद जवान को कुछ घंटों बाद ही रिहा करवाया गया। वे अब हमारे साथ हैं और पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुआ जिसमें कथित तौर पर जवान को बांग्लादेश की सीमा में एक सुदूर क्षेत्र में केले के पेड़ से बंधा हुआ उस वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया जवान को 4 घंटे तक बंधक बनाया रखा गया। हालांकि वीडियो की प्राथमिकता की पुष्टि नहीं की गई। इस वीडियो ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और बीएसएफ जवानों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीएसएफ ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और सीमा पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की जा रही है। बता दें भारत बांग्लादेश सीमा लंबे समय से घुसपैठ, तस्करी और मवेशी तस्करी का गढ़ रही है। हाल ही के साल में दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर कई समझौते हुए, लेकिन ऐसी घटनाएं तनाव को बढ़ाती हैं। बीएसएफ और बीजीबी के बीच नियमित फ्लैग मीटिंग होती रहती है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी को उजागर कर दिया है। बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक बदलावों ने सीमा पर अस्थिरता को बढ़ाया है। बीएसएफ ने अभी इस घटना पर आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच में देखा जा रहा है कि उस जवान का अपहरण कैसे हुआ और क्या इसमें स्थानीय तस्करों की मिलीभगत थी या फिर वहां के जो बांग्लादेश के जवान थे वो इस कारनामे में शामिल थे। बीएसएफ सीमा पर निगरानी बढ़ाने और ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। तो आपने देखा होगा कि बीते दिनों से देश में बांग्लादेशियों के खिलाफ कितने बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश से चुन चुन कर बांग्लादेशियों को सभी राज्यों से खदेड़ा जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि तमाम बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और उसके बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। बॉर्डर के जरिए बांग्लादेशी बताया जा रहा है कि वापस ये घुसपैठिया भेजे जा रहे हैं। अब इसी बात से बांग्लादेश इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने इस फैसले का विरोध किया
कि और जो बांग्लादेशी यहां से भेजे जा रहे थे उन्हें सीमा पार लेने से मना भी कर दिया। हालांकि जो भारत से जितने भी घुसपैठिए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनके पेपर पूरा तरीके से देखे जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, वो किससे संपर्क में है किससे नहीं, पूरी जांच पड़ताल के बाद उन्हें वापस भेजने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत की सुरक्षा को घात लगा रहे हैं, क्योंकि ये चंद पैसों के लिए किसी के भी झांसे में आ जाते हैं। जितनी भी ज्यादातर कॉलोनियां हैं झुग्गी झोपड़ी जहां वहां ये रहते हुए पाए जाते हैं। बात आपको अहमदाबाद की बता दें, अभी हाल ही में वहां एक पूरी बस्ती बसाई गई थी लल्ला पठान के जरिए और उस बस्ती में ज्यादातर बांग्लादेशी छुपकर रह रहे थे। मिनी पाकिस्तान उसको बना दिया गया था। हालांकि जब जांच पड़ताल की गई तो बुलडोजर समेत सभी बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया गया और बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेजने का काम किया गया और उस पूरी बस्ती को ध्वस्त कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया बुलडोजर के जरिए। और उसके बाद उस लल्ला पठान को भी गिरफ्तार किया गया जिसने अहमदाबाद में मिनी पाकिस्तान बसाने की हिमाकत की और उसके साथ ही दिल्ली से भी बड़े लेवल पर बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, घुसपैठिए पकड़े गए हैं। यहां पर सीएम रेखा गुप्ता बड़े लेवल पर ऑपरेशन चला रही हैं। इसी का नतीजा है कि 1000 से ज्यादा घुसपैठिए यहां से खदेड़े जा चुके हैं और इसी के साथ साथ अभी और घुसपैठियों की पहचान हो गई है। और बात उत्तर प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश की करें, महाराष्ट्र की करें और उत्तराखंड की, सभी में घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से घुसपैठिए भेजे जा रहे हैं और बीएसएफ के जरिए कार्रवाई की जा रही है उसकी वजह से ये जो घुसपैठिए हैं वो इतना बौखला गए हैं। अब बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को अकेला देख निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रही थी जब बांग्लादेश के उस पार कुछ घुसपैठिए जो थे वो बीएसएफ के जवानों को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जो संवेदनशील इलाका है वहां की वीडियो बना रहे थे। हालांकि यहां से सेना की तरफ से उन्हें समझाया गया, चेतावनी दी गई कि अगर ऐसी हिमाकत की तो इधर से गोली दाग दी जाएगी, जिसके बाद वो भागते हुए नजर आए और उसके तुरंत कुछ दिनों बाद ही ये मामला सामने आ गया है कि बीएसएफ के जवान को भारत की सीमा में ये लोग घुसे, बांग्लादेशी घुसपैठिए और घसीट कर अपने साथ बांग्लादेश की सीमा में ले गए। उन्हें बंधक बनाया गया, उन्हें पेड़ से बांध दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन जब ये जानकारी बीएसएफ के अधिकारियों को लगी तो तुरंत एक्शन लिया गया और एक्शन लेते हुए बीएसएफ जवान को तो छुड़वाया ही गया और इसके साथ साथ बांग्लादेश को चेतावनी जारी कर दी गई कि अगर ऐसी हिमाकत की जाएगी तो पुरजोर तरीके से एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल भारतीय सेना ने अब जो बीएसएफ के जवान को छुड़वा लिया है उसको लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।